काम की बात पे आऊंगा। बातों बातों में आपको हम ऑलरेडी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि पीएनएल अकाउंट क्यों बनाते हैं। बताओ क्यों बनाते हैं। टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। बिल्कुल ठीक आंसर, टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो कंटेंट पे आता है सीधा, उसके फॉर्मेट में क्या क्या आता है। फॉर्मेट सेम है, पर्टिकुलर अमाउंट, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। व्हाट इज द नेचर ऑफ पीएनएल अकाउंट अनुष्का? इट इज ऑल्सो अ नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है तमन्ना? बोलो जल्दी। रिया, नॉमिनल अकाउंट बचपन में सुना है? गुड। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। प्लीज यार, ये बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए ताकि हम कोई ब्लंडर ना करें। मतलब कैसा ब्लंडर? अरे ये पता है कि डेबिट साइड पे खर्चे आएंगे, एक्सपेंसेस आएंगे, क्रेडिट साइड पे इनकम आएंगी। तो ऐसा ना हो कि हम क्रेडिट साइड पे सैलरीज पेड दिखा रहे हो। तो ऐसी गलतियां ना, मतलब ये बहुत बेसिक चीजें होती हैं। तो अपना काम आसान कर लेंगे ना। तो बचा क्या फिर? सेग्रीगेशन, कि कोई भी डेबिट आइटम है या तो एसेट होगा या एक्सपेंस होगा, इतना आइडेंटिफाई कर लेंगे। फिर उसके बाद एक्सपेंस है तो या तो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। जो डायरेक्ट है वो आप ट्रेडिंग में दिखा चुके होगे, जो इनडायरेक्ट है वो पीएनएल में डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो चलो, नॉमिनल अकाउंट है, ओके। अब ध्यान से देखना स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है ओपनिंग स्टॉक। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट का जो फाइनल रिजल्ट था वो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। सर मतलब ग्रॉस प्रॉफिट का फाइनल रिजल्ट क्या था? या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो ग्रॉस प्रॉफिट था तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा था टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। तो एक्चुअल वो एंट्री पास हो रही होती है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा, क्या आएगा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कब? देयर इज अ ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे स्टार्टिंग पॉइंट होगा पीएनएल का। अगर ग्रॉस लॉस है तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? डेबिट साइड पे टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। ये कहां पे क्या? इफ देयर इज अ ग्रॉस लॉस। कोई भी डाउट? स्टार्टिंग पॉइंट। अब उसके बाद डेबिट साइड पे आएंगे ऑल ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंस डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट है। तो कॉन्सेप्ट समझेंगे तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको याद नहीं करनी लिस्ट, बट आइटम देख के ये पता चल जाना चाहिए एसेट है या एक्सपेंस है। प्लीज, दूसरा काम की बात, जो एक्सपेंस है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। कैटेगरी वाइज इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस होता है मैन्युफैक्चरिंग और परचेज से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड। ऑफिस सर, ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? बिजनेस चलाने का खर्चा, बिजनेस चलाने का खर्चा। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ये होता है ना, एडमिन में है, ये इंचार्ज है, ये सब देखते हैं कि सब कुछ ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई भी खर्चा, मैं कह रहा हूँ मेंटेनेंस कॉस्ट भी एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकती है। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ। क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? ऑल ऑल indirect incomes, all indirect incomes, rent received, interest received, dividend received, discount received, bad debts recovered। मैं कह रहा हूँ ना, काम सिंपल है, आपको लिस्ट याद नहीं करनी, आपको समझना है कि ट्रायल बैलेंस है, या तो डेबिट आइटम होगा या क्रेडिट आइटम होगा। जो डेबिट आइटम है या तो वो एसेट होगा या एक्सपेंस होगा। इतनी आइडेंटिफिकेशन तो सबको आती है। अब डेबिट की मैंने बहुत बातें कर दी। अब जो क्रेडिट आइटम है, क्रेडिट कॉलम में आ रहा है, या तो वो कैपिटल है, कैपिटल तो कैपिटल के नाम से ही होगा, या वो लाइबिलिटी है या वो रेवेन्यू आइटम है, या वो लाइबिलिटी है या वो रेवेन्यू आइटम है। लाइबिलिटी या रेवेन्यू आइटम, तो लाइबिलिटी आपके क्या है? लोन्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस।
उसके अलावा जो रेवेन्यू है या तो वो डायरेक्ट है या वो इनडायरेक्ट है, या वो डायरेक्ट है या वो इनडायरेक्ट है। जो डायरेक्ट है वो बड़ा लिमिटेड है, सेल्स और सेल ऑफ स्क्रैप। बाकी सारी इनकम इनडायरेक्ट है, अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि मेरा काम ही उस बिजनेस का है। कि फॉर एग्जांपल मैं एस्टेट एजेंट हूँ, प्रॉपर्टी डीलर हूँ, तो ब्रोकरेज रिसीव फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी। तो मैंने बताया ना मेरा नेचर ऑफ बिजनेस ही चेंज हो गया। जनरल बिजनेस में सेल्स और सेल ऑफ स्क्रैप डायरेक्ट इनकम, बाकी सब इनडायरेक्ट इनकम। तो हमें कुछ नहीं बता रहे तो हम जनरल इंफॉर्मेशन ही मानेंगे कि हमें नहीं पता नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। ओके, अब क्लोज कैसे करेंगे पी&एल अकाउंट को? नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट पे इनकम आ रही है। अगर इनकम ज्यादा है मतलब क्रेडिट आइटम ज्यादा है, तो किससे? डेबिट आइटम से। तो नेट रिजल्ट क्या होगा? नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करते थे? इट वाज ट्रांसफर्ड टू पी&एल अकाउंट। नेट प्रॉफिट का क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। रॉन्ग, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। वो डायरेक्ट मतलब सर कैपिटल भी तो बैलेंस शीट में होती है। अरे बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो नेट लिखते हैं नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये कब? इफ क्रेडिट आइटम्स आर मोर देन द डेबिट आइटम्स। और अगर डेबिट ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये कब? इफ डेबिट रिकॉर्ड इज मोर देन क्रेडिट रिकॉर्ड। क्लियर? कोई भी डाउट? ये है कॉन्सेप्ट पी&एल अकाउंट का। फॉर्मेट बड़ा छोटा सा है ये। अब उन्होंने इतनी सारी आपको लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी, आपको यही तो समझना है कि याद नहीं करनी, याद नहीं करनी, याद करने की कोशिश भी नहीं करनी, समझना है। हमें तो ट्रायल बैलेंस, हमें थोड़ा ना बोलेगा कि प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ पी&एल अकाउंट। नो, हमारे सामने ट्रायल बैलेंस आएगा तो हमें देख के ही समझ आना चाहिए एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है या एक्सपेंस है। अब एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल तो चले जाएंगे बैलेंस शीट में, बचे एक्सपेंस और रेवेन्यू, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट। प्लीज सिंपल है, सिंपल रहने दें। हाँ, पढ़ जरूर लें पी&एल अकाउंट के एक एक आइटम को, कि कोई ऐसी टर्म तो नहीं आ रही जो इसका मीनिंग आपको नहीं पता। बट दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, ये भी कोई कंप्लीट लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी हो सकते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। जैसे कि सैलरीज का एक और नाम यूज करते हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस सैलरीज का ऑल्टरनेट नेम यूज किया जाता है। कभी कभी हमें दिए होते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस। क्या दिए होते हैं? ट्रेड एक्सपेंसेस। अब बहुत कॉमन एरर होता है, लोग ट्रेड एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा देते हैं। बड़ा कॉमन एरर है, मैंने भी किया था जब मैं 10th में था। 10th में हमारे स्कूल में 10th में ही अकाउंटेंसी थी आईसीएसई बोर्ड में, बट बोर्ड्स में आया था फर्स्ट टाइम और मैं गलत करके आ गया था। वही एक क्वेश्चन गलत किया था मैंने, फिर भी अकाउंट्स में हाईएस्ट ही आए थे स्कूल में, क्योंकि 3 ही बच्चे अकाउंट्स उनके पास, उनमें मैं फर्स्ट था। पॉइंट, ट्रेड एक्सपेंसेस जनरल एक्सपेंसेस होते हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते। सर कितनी ऑब्वियस सी बात है, आपने ये कैसे कर दी? मतलब ट्रेड एक्सपेंसेस तो मतलब जनरल एक्सपेंसेस ही है ना। हाँ बेटा, आफ्टर थॉट तो हमेशा इजी ही लगता है सब कुछ। ट्रेड एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्यों? ये क्या है? ऑफिस एक्सपेंसेस, ट्रेड बिजनेस से रिलेटेड खर्चा, जनरल एक्सपेंसेस। ओके, इनडायरेक्ट। बाकी तो सब नॉर्मल सी बातें हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम 2 टाइप के होते हैं। अब ये सब कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बातें नहीं है, ये सब हम ऑलरेडी बचपन में कर चुके हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम 2 टाइप के होते हैं, जर्नल में भी आ चुका है। एक होता है जनरल इंश्योरेंस, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? पर्सनल एक्सपेंस। तो ये आपके चला जाएगा ड्राइंग्स में। जनरल इंश्योरेंस अगर सिर्फ इंश्योरेंस लिखा है, जनरल इंश्योरेंस मतलब एसेट्स, गुड्स एटसेट्रा, मतलब बिजनेस में आपने कोई आइटम इंश्योर करा रखा है, गाड़ी इंश्योरेंस हो रखी है, बिल्डिंग इंश्योरेंस हो रखी है, स्टॉक की इंश्योरेंस हो रखी है, तो ये बिजनेस एक्सपेंस होता है। और कौन सा? इनडायरेक्ट। ठीक है ना? बाकी क्रेडिट साइड, डिस्काउंट, ये सब तो नॉर्मल सी बातें हैं। मजेदार एक कभी कभी आ जाता है, बाय अप्रेंटिसशिप।
प्रीमियम बाय अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, इट इज एन इनडायरेक्ट इनकम। होता क्या है सर, हमने किसी को ट्रेनिंग दी, हमने किसी को ट्रेनिंग दी, उसके हमें पैसे मिले, अगर मिले तो हमारे लिए इनकम है, तो वो एक इनडायरेक्ट इनकम होती है। ट्रेनिंग करना हमारा कोई काम नहीं, ठीक है ना। जैसे मैं मेरा कोचिंग सेंटर है, आया सर मेरे को भी पढ़ाने का शौक है, प्लीज आप मुझे ट्रेन करें, मैं आपको एक प्रीमियम मतलब कुछ दूंगा, कोई पैसे दूंगा मैं आपको। मैं ठीक है, तो अगर ऐसे कोई इनकम जनरेट हो गई तो वो मेरा काम तो नहीं था ना, इनडायरेक्ट इनकम मानी जाती है। क्या मानी जाती है? इनडायरेक्ट इनकम। कोई डाउट? क्लियर? जस्ट रीड वंस द कंटेंट्स ऑफ पीएनएल अकाउंट। समझना क्या है, आपकी ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। बड़े लिमिटेड है जो डायरेक्ट है, जो डायरेक्ट नहीं है वो सारे इनडायरेक्ट है। जो भी डायरेक्ट नहीं है, अगर आपने एक्सपेंस देखा कोई भी अजीब सा आ भी गया, तो अपने आप से पूछना कि क्या इस एक्सपेंस का परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री या प्रोडक्शन से कोई लेना देना है। अगर है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, अगर नहीं है तो वो इनडायरेक्ट। ओके। अब कहीं कहीं पे जैसे होता है ना कंफ्यूजिंग एरिया, जैसे पावर एंड फ्यूल है, तो वो कॉन्सेप्ट वाइज हमें पता है कि इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, पावर एंड फ्यूल फॉर्मेट में है ना ट्रेडिंग अकाउंट के, तो कुछ चीजें हमें करके पता चलेगी, क्योंकि पावर एंड फ्यूल एज सच आइटम को देख के ये नहीं पता चलेगा कि वो फैक्ट्री में खर्चा हो रहा है। पावर एंड फ्यूल तो सर ऑफिस में भी यूज हो सकता है, ऑफिस में भी तो जनरेटर लग सकता है, लाइट चली गई तो उसमें डलेगा डीजल या कुछ भी डलेगा। पावर तो बिजली का बिल भी पावर बिल कहते हैं उसको, पावर कनेक्शन है कि नहीं है। बट वो कह रहे हैं कि बाय कन्वेंशन, कि अगर पावर एंड फ्यूल लिखा है तो फैक्ट्री एक्सपेंस, अगर लाइटिंग या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस लिखा है तो ऑफिस एक्सपेंस। तो कुछ चीजें कर करके आपको जनरल बातें पता चलेंगी। जैसे सिर्फ लोन लिखा है तो हम क्या अज्यूम करते हैं, लोन बोरोड। सिर्फ डिस्काउंट लिखा है, उन्होंने नहीं बताया कि डेबिट या क्रेडिट, तो हम अज्यूम करते हैं कि डिस्काउंट अलाउड होगा। ठीक है ना, कुछ चीजें जो जनरल अजम्पशंस इन्हें कहते हैं। क्या है ये? प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। ये कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअल फॉर्मेट है। एक्चुअल फॉर्मेट पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, रीड करने की जरूरत है। ये कॉन्सेप्ट पूरा आपको ढंग से समझ आना चाहिए, लिख के याद करना है। समझना है, याद तो अपने आप हो ही जाए।